न्याय का हक आखिरी सांस तक। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। इस देश की जनता एक सवाल कर रही है कि न्याय मांगने वाले को क्या लाठी मिलेगा। जी हां दोस्तों, असम के बरपेटा में जिस तरह से असम पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई। आप भूल जाएंगे जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ जो किया गया, उससे कहीं ज्यादा बदतर जो है असम के बरपेटा में किया गया है राहुल गांधी के काफिले के ऊपर, उनके सभाओं के ऊपर। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं। इन तमाम घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो वह है राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, अब ये राहुल गांधी को पप्पू नहीं मानते। राहुल गांधी काफी आगे निकल चुके हैं। वो न्याय मांग रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकल चुके हैं। और जो वो मुद्दा उठाते हैं, उस मुद्दे में कहीं न कहीं भारत की तस्वीर झलकती है। भारत के लोग अब ये सवाल करने लग गए हैं, भाजपा घबराई हुई है, अपने कार्यकर्ता एवं पुलिस को कांग्रेस के पीछे लगा दी। सही बात है, जो वहां पर भाषण हो रहा था, भाषण काफी आक्रामक था। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटीज का जन्म हुआ है जनरल कास्ट यानी सवर्णों की सेवा करने के लिए, और हम आपको बराबर का न्याय हक दिलाना चाहते हैं। आप भी इंसान हैं, आप बराबरी में बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज को बराबर की निगाहों से देखती है। उनका कहना यह भी है राहुल गांधी जी का कि ये भाषा के आधार पर झगड़ा करवाते हैं, जाति के आधार पर झगड़ा करवाते हैं। और इन तमाम भाषणों के बीच ताबड़तोड़ जब लाठियां चलनी शुरू हो गई, जो महिला कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस पार्टी के, वो बार बार ये कह रहे थे कि पुलिस वाले मुझे इसलिए मारते हैं, इसलिए मेरे साथ अभद्रता किया, चोटियां पकड़कर घसीटा और महिलाओं को किसी भी अंग को नहीं छोड़ा, हर जगह से लिपट रहे थे पुलिस वाले, मार पिटाई कर रहे थे। तो महिलाओं का कहना यह हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां तो वे लोग उड़ा रहे हैं जो बगैर हेलमेट के बगल से बाइक से निकल रहे हैं, उनको ये नहीं पूछ रहे हैं। हम तो केवल आंदोलन का हिस्सा बने हैं, हम तो दर्शक बने हुए हैं, हम भाषण सुन रहे हैं, आम जनता उबल रही है, हमें न्याय चाहिए, हमारा जो मुख्यमंत्री है वह तानाशाह है। यह कहना है महिला कार्यकर्ताओं का। क्या कांग्रेस पार्टी को संविधान में कोई हक नहीं है कि वह आंदोलन ना करे, कोई मीटिंग ना करे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच ना जाए, और कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, भाषण देंगे, चाहे वह भाषण किसी भी प्रकार का हो, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई है। कानून में एक प्रावधान है कि आप राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR दर्ज करें और जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो आप करें। लेकिन किसी महिला के ऊपर लाठी मारना, डंडे चलाना, चोटी पकड़कर घसीटना, वह भी बगैर महिला पुलिस का, पुरुष पुलिस के द्वारा, ये कहां तक न्याय संगत है। और उसमें जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हो रही हो, SC ST OBC माइनॉरिटीज की हक की बात हो रही हो, मैं मानता हूं वर्षों से, हजारों वर्षों से बहुजन समाज भेदभाव का शिकार रहा है, तड़प रहा है, न्याय नहीं मिलता है हर जगह। और कहा जाता है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने ही ये बीज बोया है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ही RSS की मां है, कांग्रेस ही भाजपा की मां है, और भाजपा में आधे लोग जो बैठे हुए हैं वो सबके सब कांग्रेसी हैं। ये सारे तर्क दिए जाते हैं, लेकिन जो आज की घटना है क्या वह न्याय संगत है?
राहुल गांधी जी के रास्ता रोका जाना, लक्ष्य चलाना, उनके बसों को रोक लेना, महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करना, चाहे वो महिला कांग्रेसी क्यों ना हो, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अथवा किसी भी राजनीतिक दल से हो, क्या महिलाओं के साथ अभद्रता करना यह कानून में है, संवैधानिक है? ये पूरी देश की जनता देख रही है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, देश की आस्थावान लोग उसमें शिरकत किए, उन्होंने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को, लेकिन इस कार्यक्रम को इस तरह का रास्ता रोकना क्या कहलाएगा? और रही बात ये, क्या भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के बड़े बड़े कैबिनेट लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर, सबके सब राहुल गांधी जी से डरते हैं? राहुल गांधी जी का जो भाषण है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने इस देश का नब्ज पकड़ लिया है। नब्ज इसलिए कहूंगा क्योंकि वो बात कर रहे हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज की, वो बात कर रहे हैं शोषित वंचित वर्गों की, महिलाओं की, जिनके ऊपर जुल्म होता है, और उस जुल्म के आगे आकर खड़े हो गए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के ऊपर कई आरोप है, वंशवाद का आरोप है, उनके ऊपर यह भी आरोप है वो गांधी खानदान से हैं, उनके ऊपर यह भी आरोप है उन्हें राजनीति नहीं आती है, वो फिट किए गए हैं। लेकिन जो वो मुद्दा उठा रहे हैं, जो न्याय की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने स्लोगन दिया है कि न्याय का हक आखिरी सांस तक, कहने का मतलब यह कि मैं लड़ूंगा, मैं SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए लड़ूंगा, इनके हक और अधिकार के लिए लड़ूंगा। अगर इतना बोल्ड होकर वो बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता का हुजूम भी इकट्ठा होगा। जो शोषित वंचित वर्ग है, जो लोग झोपड़ी में हैं, वो झोपड़ी से निकल कर बाहर आते हैं, रास्ता रुक जाता है, ट्रैफिक रुक जाती है, तो सरकार को इससे पहले ही ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, उनको अनुमति देनी चाहिए। लेकिन सरकार रास्ता रोकने में विश्वास करती है, असम की पुलिस लाठी चलाने में विश्वास करती है, और लाठी चलाते वक्त यह भी नहीं देखती कि सामने बच्चा है, महिला है, कौन है। बस हेमंत बिश्व शर्मा का आदेश है मुख्यमंत्री का कि राहुल गांधी का रास्ता रोको। लेकिन प्रश्न है कि अभी तो मणिपुर, नागालैंड से होते हुए असम में यह यात्रा घुसी है, और यह यात्रा जब उत्तर प्रदेश में घुसेगी, जब दिल्ली आएगी, तो कितनी समस्याएं पैदा होनी है, और खास करके भाजपा शासित राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि बाकी विपक्ष की बात छोड़ो, अगर अकेले राहुल गांधी जी इतने फेमस हो गए, पूरी देश की जनता अगर नोटिस करने लग गई, तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि 50 सांसदों के बराबर अकेले राहुल गांधी जी हैं। क्या मोदी जी को डर लग रहा है राहुल गांधी जी के भाषण से, उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? और फिर अगर डर नहीं लग रहा है तो इस तरह का कुकृत्य क्यों? महिलाओं के साथ अभद्रता क्यों? कांग्रेस ही कार्यकर्ता जो भी है वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे टाइगर हैं, ये रुकेंगे नहीं, ये थकेंगे नहीं। आपने पिछली बार देखा था जब भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, उस वक्त भी राहुल गांधी जी एक टी-शर्ट में पूरे देश की भ्रमण कर लिया था। जहां तक का उनका योजना था, प्लान था, एक टी-शर्ट में घूम लिया था। आज भी करीब करीब ऐसी ही स्थिति है, लेकिन जो भाषण है, जो उसमें बोल्डनेस है, उसमें काफी बदलाव आ गया है। देश के उस नब्ज को पकड़ रहे हैं। गरीब, शोषित, वंचित जो जनता की बात करते हैं, जो बरसों से सताए हुए लोग हैं, जब उनके कान में उनकी भाषण जाती है, जाहिर सी बात है वो निकल कर आते हैं। वो न जाति देखते हैं, न धर्म देखते हैं, वो कौन बोल रहा है मेरे बारे में, ऐसा सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती है, और बाजार अस्त व्यस्त हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, और लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाकर असम पुलिस जब हमला कर देती है कार्यकर्ताओं के ऊपर, तो भगदड़ मच जाती है। और इस हिसाब से आंदोलन में आने वाले लोगों की संख्या और बढ़ रही है।
दिनों दिन बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हर रोज नेशनल न्यूज बनना शुरू हो जाए राहुल गांधी के आंदोलन का, जो उनका जो न्याय यात्रा है उसके ऊपर। क्योंकि असम के बरपेटा में जो हंगामा हुआ, कल आपने सुना होगा कि जो हमने भी बताया था कि शंकर देव मंदिर के बाहर राहुल गांधी जी धरना प्रदर्शन पे बैठ गए थे, क्योंकि असम की सरकार और वहां की पुलिस ने मंदिर में घुसने से मना कर दिया। चलो भाई, मंदिर आप संभालो, कोई बात नहीं, कम से कम खुला मैदान तो छोड़ दो, सड़कें तो छोड़ दो। अब सड़क पर उतर गए हैं। राहुल गांधी जी जहां जहां से गुजर रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, और जाहिर सी बात है कि जो पुलिस की जो व्यवस्था है, जो ट्रैफिक का सिस्टम है, उसमें बाधाएं आ रही है। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, आम जनता का गुस्सा मुख्यमंत्री के ऊपर है। सबका यह कहना है कि इसमें मुख्य आरोपी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो तानाशाह है। वो ये कहते पाए गए हैं, कई बार ट्वीट भी किया और कहा भी कि SC ST OBC माइनॉरिटीज का जन्म हुआ है जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए। ये थोड़ा सा अटपटा बयान है, ऐसा बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए, और ये बांटने वाला बयान है। जिस हिसाब से राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और उसमें खास करके SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव जी का PDA और बहन मायावती जी का बहुजन समाज सारा योजना घुस जाए कांग्रेस के तरफ, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी तमाम वंचित समाज का हीरो बन जाए। जिस हिसाब से वो आक्रामक हैं, उनकी जो भाषण है, उस भाषण में वह झलक दिखाई दे रही है जिस प्रकार से बहुजन समाज का आंदोलन रहा है, जहां पे ये बातें होती है। क्योंकि जब आप पूरी भाषण सुनेंगे उनका लाइन बाय लाइन, तो ऐसा लगता है कि देश का एक वंचित तबका के लिए राहुल गांधी खड़े हो गए हैं, और इसी वजह से भाजपा जगह जगह उनका रास्ता रोकती है। आगे जो जो ये यात्रा बढ़ता जाएगा, उस यात्रा में कार्यकर्ताओं की और लोगों का हुजूम बढ़ता जाएगा, इसकी रौनक बढ़ती जाएगी, और बड़े बड़े न्यूज बनना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी जी एक हिमालय पहाड़ की तरह चुनौती देने के लिए खड़े हो जाएंगे, जिस तरह की हालात आज असम में देखी गई। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।